एक बड़ी न्यूज़ ये आई है कि सऊदी अरेबिया अपने कैपिटल रियाद के अंदर एक अल्कोहल स्टोर खोल रहा है। एक शराब की दुकान, एक वाइन शॉप खोल रहा है सऊदी अरेबिया। और ये वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए ये अल्कोहल स्टोर रहेगी। सऊदी अरेबिया में अल्कोहल बैन हुआ था 1952 में, जब वहाँ के जो किंग थे, किंग अब्दुल अजीज़ का बेटा शराब पी के शराब के नशे में एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी थी। तो उसके कुछ वक्त के बाद में सऊदी अरेबिया में ऑफिशियली शराब बैन की गई थी। और बैनिंग, कोई भी चीज़ को बैन करने के बाद क्या होता है ना कि जब उसकी डिमांड रहती है तो कितना भी आप बैन कर लो, लोग उसके इलीगल वेज तो ढूंढ ही लेते हैं उसको, उस चीज़ को पाने का। तो बोल रहे हैं कि ये लोग कि डिप्लोमेट्स भी अपने डिप्लोमेटिक पाउचेस जिसके अंदर चेकिंग वगैरह नहीं होती उसमें शराब लेके आते थे, इसलिए उनके लिए एक स्टोरी बना देते हैं जहाँ पर वो जा कर के आराम से शराब पी सकें। और जब ये हो रहा है तो उन्होंने कुछ रूल्स भी डाले उसके अंदर, जैसे कि पहले से उस डिप्लोमेट को क्लियरेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से शराब पीने के लिए। फिर 21 ईयर्स के नीचे की एज वाला कोई भी स्टोर में नहीं जा सकता। फिर हर मंथ का एक कोटा अलॉट किया जाएगा, उससे ज़्यादा आप पी नहीं सकते। और प्रॉपर अटायर आपको पहनना पड़ेगा उस स्टोर में जाने के लिए, वगैरह वगैरह। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स उन्होंने बनाए हैं उस शराब के ठेके के लिए। अब आप ये समझिए कि ये हो क्यों रहा है, ये सऊदी कर क्यों रहा है। सऊदी अरेबिया जो है एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी उनकी ऑयल के ऊपर बेस्ड है। उनको जो है पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनानी है, जिसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं। और उस काम को और उस विजन को, जो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है उसका ये विजन है, विजन 2030 वो लोग इसको बोलते हैं। उसके विजन के अंडर ये उसकी इकोनॉमी को, सऊदी की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता, ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। अब वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ऑयल आज के ज़माने में एक गाली बन गया, एक डर्टी वर्ड बन गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया जो है पेट्रो और पेट्रोकेमिकल से दूर जाना चाहती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में आ रहे हैं, लोग इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और जब गाड़ियाँ वगैरह जब इलेक्ट्रिक हो जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सारी चीज़ों से बना सकते हैं। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, आप सोलार से भी बना सकते हैं, आप विंड से भी बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो ऑयल के ऊपर जो है लोगों का और दुनिया का डिपेंडेंस कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो उसके अंदर आने वाला रेवेन्यू भी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ के लिए, कंट्रीज़ के लिए कम हो जाएगा। और उसके अलावा भी ऑयल जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिट है वो कितना धरती के अंदर दबा हुआ है, एक ना एक दिन उसको ख़त्म होना ही है। सऊदी अरेबिया को अपना, उनका जो रिलायंस है ऑयल के ऊपर, जो वो निर्भरता है उनकी, वो उनको दूर करनी है। तो वो दूर करने के लिए वो अपनी इकोनॉमी को टूरिज़्म के ऊपर डालना चाहते हैं, टूरिज़्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कई सारी स्पोर्ट्स की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। रिसेंटली बॉक्सिंग के बड़े बड़े मैचेस वहाँ पे उन्होंने करवाए। तो बॉक्सिंग के मैच होते हैं तो एक इवेंट होता है तो लोग आते हैं और स्पॉन्सर्स आते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट लाएंगी, पैसा लाएगी, इन्वेस्टमेंट लाएंगी, टूरिज्म आएगा तो भी पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और ये अचीव करने के लिए उन लोगों को अपनी जो कंट्री की इमेज है दुनिया में, एक कट्टर कंजर्वेटिव कंट्री की इमेज है आज की डेट में, और वहाँ तो कोई टूरिस्ट घूमने जाना चाहेगा नहीं। अब वो उस इमेज को वो बदलना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि हम एक लिबरल इकोनॉमी हैं, हम लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा वो लोगों को बताना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कई सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स भी वहाँ करवाए, फिर औरतों को भी ड्राइविंग का राइट दिया। ऐसी सारी चीज़ें, स्टेप्स वो ले रहे हैं ताकि उनका एक इमेज का मेकओवर हो दुनिया के अंदर। तो जब ये एक लिबरल की इमेज बनेगी तो भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स उनके यहाँ आएंगे। और मेरी राय में अल्कोहल आज की डेट में इन्होंने सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए बनाया है, लेकिन धीरे धीरे ये रूल्स और ये जो रिस्ट्रिक्शंस है और भी ज़्यादा रिलैक्स होंगे। ये सिर्फ अभी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे ये सब और रिलैक्स होते जाएंगे रूल्स सऊदी के, स्पेशली अल्कोहल को लेकर के। और मुझे लगता है कि ये होप कर रहे होंगे कि 2034 में वहाँ पर जब वर्ल्ड कप होने वाला है फुटबॉल का, तब तक जो सऊदी की जो पॉपुलेशन है वो अल्कोहल से थोड़ी थोड़ी कंफर्टेबल होती चली जाए।
और फुटबॉल वर्ल्ड कप से भी इम्पॉर्टेंट वो लोग एक सिटी बना रहे हैं, द लाइन, जिसके बारे में आपने इंटरनेट पे देखा होगा। तो ये जो सिटी बना रहे हैं, उस सिटी के अंदर वो चाहते हैं दुनिया के जो वेल्दी लोग हैं वो उसमें इन्वेस्ट करें, दुनिया के वेल्दी लोग वहाँ के रहें, उसको विज़िट करें, है ना, टूरिस्ट बन करके उस सिटी देखने आए, ऐसी इनकी इच्छा है। और ऑब्वियस सी बात है कि वो वेल्दी लोग चाहते हैं, और वेल्दी लोग जनरली वेस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर शराब पीने का, अल्कोहल कंजम्पशन का एक ट्रेडिशन है, वो उनके कल्चर का पार्ट है। और स्पेशली वेकेशंस पे जब वेस्टर्न लोग जाते हैं तो वो शराब पीना चाहते हैं। तो वो, अगर सऊदी को चाहिए कि वो लोग अट्रैक्ट हो उनके द लाइन सिटी के तरफ, तो उनके लिए उनको अल्कोहल मुहैया करवानी पड़ेगी। तो पूरी लाइन सिटी का जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा अल्कोहल लीगलाइजेशन के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सऊदी अरेबिया $1 ट्रिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है। $1 ट्रिलियन कई कंट्रीज़ की जीडीपी भी नहीं होती। सऊदी अरेबिया के इन चेंजेस को बहुत सारे लोग वेलकम कर रहे हैं, वो इसको प्रोग्रेस मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे अच्छा है, सऊदी अरेबिया मॉडर्नाइज हो रहा है, लिबरलाइज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कई सारे लोग इससे परेशान हैं, स्पेशली मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड विल फील एजिटेटेड एंड एंग्री कि सऊदी अरेबिया वहाँ शराब बेच रहा है। शराब इस्लाम में हराम है, इसलिए लोगों को लगता है कि सऊदी अरेबिया ने वो बेचना नहीं चाहिए, वो पीने नहीं देना चाहिए सऊदी में लोगों को। ठीक है, लेकिन सऊदी ये आर्ग्यू करेगा कि वो तो सिर्फ अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, अपने कंट्री के लोगों की भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बचाने और बढ़ाने के रास्ते तलाश कर रहे हैं, इसीलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। और दुनिया में यही होता है, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट में काम करती है, बाकी बातें उसके लिए बाद में आती है। यहाँ तक कि हर इंसान भी ऐसा ही होता है जनरली, कि वो अपने इंटरेस्ट में काम करता है, अपनी फ़ायदे की चीज़ पहले करता है, और रिलीजन आता है बाद में। अब हमारे इंडिया में ही कई मुसलमान जो है वो लोन पे गाड़ी लेते हैं, लोन पे घर लेते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं, ईएमआई भरते हैं। अब अगर आप देखोगे इस्लामिक लॉ के हिसाब से इंटरेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होना, इंटरेस्ट देना या लेना, और उसके अंदर जो लिखा पढ़ी में भी जो इन्वॉल्व है, वो बहुत बड़ा गुनाह है, शराब से बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह है। फिर भी वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट फर्दर करने, उनको घर चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, वहाँ पर उनके लिए रिलीजन बाद में आता है, उनके इंटरेस्ट पहले आते हैं। और मैं यहाँ पर कोई मॉरल जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है मेरे हिसाब से या वो गलत है मेरे हिसाब से। अपन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इस्लामिक लॉ क्या कहता है और लोग क्या करते हैं। दिस इज़ नॉट अ मॉरल जजमेंट, बट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो अपने बिजनेस में झूठ बोलते हैं, अपनी ज़बान पे नहीं रहते, ज़बान बदल देते हैं, बात बदल देते हैं। ये भी हराम है, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि प्रॉफिट पहले है और रिलीजन बाद में। कई लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स में चीट करते हैं, हम अपने रेज्यूम्स पे झूठ बोलते हैं, रिश्वत देते हैं, ये सब भी हराम में आता है। लेकिन फिर भी ये लोग करते हैं क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट है उनको आगे बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रिलीजन जनरली लोगों के लिए सेकेंडरी ही होता है। तो क्या हम लोग सऊदी अरेबिया को ये कहना चाहते हैं कि आप चाहे तो गरीब रह जाओ लेकिन ऐसे हराम काम मत करो, या फिर आप दूसरे रास्ते तलाश करो लेकिन इस्लामिक लॉज के ऊपर बिल्कुल चलो, ये सब मत करो? क्या सिमिलर चीज़ हम करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर हम मुनाफिक नहीं हैं, कि हम हिपोक्रेट नहीं बन जाएंगे फिर? अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जस्ट बिकॉज सऊदी अरेबिया के पास दो होलीएस्ट जो साइट्स हैं, मक्का और मदीना, उनकी कस्टोडियनशिप है, तो सऊदी ने ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा फ्लॉड है और इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि अगर रिलीजन का कोई लॉ है तो वो अप्लाइड है पूरी दुनिया में, वो मक्का में अलग और वेगस में अलग नहीं हो सकता कि मुसलमान के लिए, वो हर जगह सेम ही होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉड है। सच्चाई ये है कि हमें हमारा किया हुआ गुनाह छोटा लगता है और किसी और का किया हुआ गुनाह बड़ा लगता है। हम हमारे किए हुए सिंस को समहाउ जस्टिफाई कर लेते हैं और दूसरे के सिंस के लिए उसको सज़ा देने की कोशिश करते हैं। ये सच्चाई है। आप एग्ज़ाम्पल देख लो, और ऐसा अक्सर होता है, ये कोई बहुत ही अनोखा एग्ज़ाम्पल नहीं है। कोई एक मुस्लिम फैमिली का लड़का हमारे यहाँ पर एक गाड़ी खरीदता है लोन पे, एक घर खरीदता है। उसके घर वाले, उसके माँ बाप क्या करेंगे? खुशियाँ मनाएंगे, पेड़े बांटेंगे, मुबारकबाद देंगे, दावतें करेंगे,
है ना, हाउस वार्मिंग पार्टीज़ करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे उस चीज़ को। और अगर सोचो कि वही बेटा शराब पी के घर आ जाए, नशे में धुत घर पे आ जाए, तो ये फैमिली डेविस्टेटेड हो जाएगी, है ना, ये दे विल फील अशेम्ड, और सदमा ये लोग ले लेंगे। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि उस बच्चे से रिश्ता भी तोड़ दें, उसको घर से हकाल दें, ऐसा भी करेंगे लोग। अब आप देखिए कि शराब पीना भी हराम है और इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होना भी हराम है। हालांकि इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होना ज़्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन इनके रिएक्शंस कितने अपोजिट है, कितने वियर्ड है। एक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरों को पनिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बात प्रूव हो जाती है कि आपके जो रिएक्शंस हैं और आपकी जो डे टू डे डिसीजंस हैं वो आपका रिलीजन डिक्टेट नहीं करता। सबसे पहले आपके इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हो, वो डिक्टेट करता है आपका बिहेवियर। किस चीज़ को आप स्वीकार करते हैं, किस चीज़ को आप रिजेक्ट करते हैं, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहता है। दूसरी चीज़ रहती सोसाइटी। सोसाइटी डिक्टेट करती है कि आप किस चीज़ को एक्सेप्टेबल मानते हो, है ना। अगर रिलीजन से डिसाइड होता तो दोनों पे आपका रिएक्शन सिमिलर होता एटलीस्ट, या फिर आप इंटरेस्ट वाले हराम पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ना कि शराब वाले हराम पे। तो ऐसी सारी इंट्रोस्पेक्शन करने की हमें ज़रूरत है, इससे पहले कि हम सऊदी पे गुस्सा दिखाएं या उन पे इल्ज़ाम लगाएं और सदमे लें। हमें ये सोचना चाहिए, क्या हम हमारे डिसीजन रिलीजन के हिसाब से लेते हैं? क्या हमको जो हराम बोला उससे हम रुकते हैं? क्या हम हमारे इंटरेस्ट में बात करते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गिल्टी फील कराना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि यू नीड टू हैव अ न्यूआंस अप्रोच टू थिंग्स। चीज़ों को समझने के लिए चीज़ों के पीछे क्या रीजनिंग होती है, क्या ह्यूमन बिहेवियर होता है अपना खुद का, वो आप पहले समझोगे तो उसको करेक्ट करना नहीं करना वो बात की बात है। पहले समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।